आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 8th पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 8th पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट और सेवन्थ पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट और सेवन्थ पार्ट, ये सभी पार्ट आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाकर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देख सकते हैं, ठीक है। जो आज की क्लास रहेगी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कौन सी क्लास रहेगी? 8वें नंबर की क्लास रहेगी, यानी 8th क्लास रहेगी। कौन सी क्लास रहेगी? 8th क्लास रहेगी, ठीक है। तो आप मेरे वायरल एजुकेटर में जाए और इन सभी पार्ट्स को आप पहले देखें, फिर ये वाला 8th पार्ट आप देखें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने इसको डिस्कस कर लिया था 7th पार्ट में, ठीक है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, इसका रिकेप ले लेते हैं या फिर कह सकते हैं इसको हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। इसको देख लेते हैं। तो हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, या है और चुका हूँ, ठीक है। ऐसे शब्द अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मानते हैं, ठीक है। उसमें हम कौन कौन से सेंटेंस बनाए थे? वो बनाए थे हम अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए थे? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ हैव। एक्सिलरी वर्ब क्या लगता है इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव लगता है। तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैज़ हैव होगा और हैज़ हैव के बाद क्या होगा? नॉट होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी सेंटेंसेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पहले, फिर हैज़ हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के पहले हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट के पहले हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे हम करेंगे। इसी स्ट्रक्चर को लेकर हम आगे के सेंटेंस हम बनाएंगे, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो और चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे WH वाले इंट्रोगेटिव या निगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। सभी सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर वाइज ही चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने ये जो है इसको हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। इसको हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप मेरे पहले वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और उन सभी पार्ट्स को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सभी पार्टों को, जैसे 7th पार्ट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, और ये 8th पार्ट है, तो पूरे 7th पार्ट को आप पहले देखें, फिर इसके बाद ये 8th पार्ट देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। कौन से वीडियो में? 7th वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। तो आप जाएं 7th वीडियो देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमको स्टार्ट करना था, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। आई हैव रिटन अ लेटर, तो आई के साथ हैव का यूज़ है इसमें, आई के साथ किसका यूज़ है? हैव का यूज़ है इसमें। और राइट, रोट, रिटन, ठीक है। इसके बाद लेटर, आ लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने एक पत्र लिखा है, तो आ है, ई है, ए है, ऐसे शब्द आए वाक्य के अंत में तो हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो कैसे यूज़ करेंगे? आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट। जैसे शिवम लिखा हो, शिवम के साथ हैज़ यूज होगा क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और शिवम हैज़ फिनिश्ड हिज डिनर, शिवम ने अपना भोजन समाप्त कर लिया है, आ है, ई है, ए है, ठीक है। ऐसे शब्द आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस यहाँ पे होता है। और क्या प्रयोग करते हैं हम? हैज़ और हैव का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो शिवम के साथ किसका यूज़ करेंगे? शिवम के साथ यूज़ करेंगे हैज़ का। तो फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म और हिज डिनर एक ऑब्जेक्ट है। तो शिवम हैज़ फिनिश्ड हिज डिनर, शिवम ने अपना भोजन समाप्त कर लिया है। ठीक है, ठीक है। तो शिवम हैज़ फिनिश हिज डिनर, शिवम ने अपना भोजन समाप्त कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दे हैव, तो दे के साथ हैव, दे हैव परफॉर्म रियली वेल, उन्होंने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, आ है, ई है, तो हैज़ हैव लगेगा। और इसके साथ किसके साथ? दे के साथ हैव लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। अब परफॉर्म, परफॉर्म, परफॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और इसमें रियली वेल एक ऑब्जेक्ट है। तो उन्होंने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। दे हैव परफॉर्म रियली वेल। ठीक है, उन्होंने वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया है। तो दे हैव परफॉर्म रियली वेल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब दे के साथ हैव, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक, हैज़ का यूज़ किस में करेंगे और हैव का यूज़ किस में करेंगे, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। ठीक है, तो दे के साथ हैव यूज़ होगा। तो दे हैव ऑब्जर्व, क्या होगा? दे हैव ऑब्जर्व सम पीपल। ठीक है, तो कैसे होगा? उन्होंने कुछ लोगों को देखा। दे हैव ऑब्जर्व सम पीपल। ठीक है, तो उन्होंने कुछ लोगों को देखा है, ऑब्जर्व किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वी हैव, तो वी के साथ हैव। लिसन, 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 लिसन टू ऑल योर सॉन्ग्स, तो हमने आपके सभी गाने सुने हैं। तो वी हैव लिसन टू ऑल योर सॉन्ग्स, वी हैव लिसन टू ऑल योर सॉन्ग्स, हमने आपके सभी गाने सुने हैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिसन, और वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वी हैव लिसन टू ऑल योर सॉन्ग्स, हमने आपके सभी गाने सुने हैं। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट। जैसे हैज़ ही नॉट वेटेड फॉर अ कैब, क्या उसने कैब का इंतज़ार नहीं किया है? तो इसमें किसका यूज़ किया गया है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का यूज़ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो हैज़ ही नॉट, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो पहले एक्सिलरी वर्ब होगी, या अगर एक्सिलरी वर्ब होती है, ठीक है, हैज़ हैव होता है, तो वाक्य कैसे स्टार्ट होता है? क्या से स्टार्ट होता है। इसमें कैसे यूज़ हुआ है? क्या उसने कैब का इंतज़ार नहीं किया, तो नॉट भी लगेगा। ठीक है, और सब्जेक्ट के पहले हैज़ और हैव भी लगेगा। तो ही क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, तो कैसे यूज़ होगा? हैज़ ही नॉट वेटेड फॉर अ कैब, क्या उसने कैब का इंतज़ार नहीं किया है? हैज़ ही नॉट वेटेड फॉर कैब, क्या उसने कैब का इंतज़ार नहीं किया है? तो या है, आ है, ई है और ए है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। तो उसमें क्या लगेगा? हैज़ और हैव लगेगा। तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा। तो ही हैज़, तो कैसे यूज़ होगा? हैज़ ही नॉट वेटेड फॉर द कैब, क्या उसने कैब का इंतज़ार नहीं किया है? ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाते हैं। और देखते हैं, जैसे इसमें क्या यूज़ हुआ है? निगेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है। ठीक है, तो कैसे यूज़ हुआ है? देखो, ही हैज़ नॉट प्लेड वेल इन टूर्नामेंट। ठीक है, ही हैज़ नॉट प्लेड वेल इन द टूर्नामेंट, उन्होंने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। ठीक है, तो ही हैज़ नॉट प्लेड वेल इन द टूर्नामेंट, उन्होंने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और चलते हैं, देखते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे इसमें है पहला सेंटेंस, जैसे आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। ठीक है, आई हैव, तो आई के साथ हैव और सी साथ सीन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसमें कैसे यूज होगा? आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। द सन हैज़ राइजन, सूरज उग चुका है। योर ब्रदर हैज़ स्लेप्ट, तुम्हारा भाई सो चुका है। ठीक है, ही हैज़ फॉरगेटन अस, वह हम लोगों को भूल गया है। ठीक है, या फिर वह हम लोगों को भूल चुका है। ही हैज़ फॉरगेटन अस। ठीक है, फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेटन। ठीक है, तो ऐसे यूज वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। तो आई हैव सीन हर, मैंने उसे देखा है। योर ब्रदर हैज़ स्लेप्ट, तुम्हारा भाई सो चुका है। ही हैज़ फॉरगेटन अस, वह हम लोगों को भूल गया है। ठीक है, तो ही हैज़ फॉरगेटन अस, वह हम लोगों को भूल गया है।
यू हैव एब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दी है, या फिर तुम मुझे गाली दे चुके हो। यू हैव एब्यूज्ड मी, एब्यूज्ड, ठीक है, तो ऐसे यूज होगा। तो यू हैव एब्यूज्ड मी, तुमने मुझे गाली दी है, ठीक है। और देख लीजिए जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर एक्सेली वर्ब पहले आ जाता है सब्जेक्ट के तो उसकी हिंदी क्या से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, क्या से स्टार्ट होती है। जैसे इसमें हैज़ और हैव लगा हुआ है, और हैज़ और हैव जो है वो पहले है सब्जेक्ट के, ठीक है। तो कैसे यूज़ होगा, क्या से स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, क्या से यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहला सेंटेंस। जैसे हैव दे कम हेयर, क्या वे लोग यहाँ आए हैं। हैव दे कम हेयर, क्या वे लोग यहाँ आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुमने यह काम किया है। हैव यू डन दिस वर्क, क्या तुमने यह काम किया है। और देख लेते हैं, जैसे हैज़ ही वेक्स्ड यू, क्या उसने तुमको तंग किया है। हैव ही वेक्स्ड यू, क्या उसने तुमको तंग किया है। और देखते हैं, हैव यू एवर ईटन बिरयानी, क्या तुमने कभी बिरयानी खाई है। जैसे हैव यू एवर ईटन बिरयानी, क्या तुमने कभी बिरयानी खाई है। हैव यू एवर ईटन बिरयानी, क्या तुमने कभी बिरयानी खाई है। और देखते हैं, हैज़ एनीवन सीन गॉड, क्या किसी ने भगवान को देखा है। हैज़ एनीवन सीन गॉड, क्या किसी ने भगवान को देखा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप अगर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और इसके रूल्स और रेगुलेशंस को समझेंगे तो आपसे सेंटेंस बनने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से कहूँगा कि आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 7 पार्ट तक आप इसको देखें, पढ़ें, ठीक है, 7 पार्ट तक, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। और इसके बाद ये 8 पार्ट देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हम यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे कि आई हैव को कैसे लिख सकते हैं, यू हैव को कैसे लिख सकते हैं, आई हैव को कैसे लिखेंगे, यू हैव को कैसे लिखेंगे, ही हैज़, सी हैज़, इट हैज़ को कैसे लिखेंगे, यू हैव, वी हैव और दे हैव को हम कैसे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम कैसे इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। कि आई हैव को कैसे लिखेंगे, यू हैव को कैसे लिखेंगे, ही हैज़ को कैसे लिखेंगे, सी हैज़ को कैसे लिखेंगे, इट हैज़ को कैसे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, और यू हैव को कैसे लिखेंगे, वी हैव को कैसे लिखेंगे, और दे हैव को कैसे हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जिससे हमको थोड़ा सा लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और लिखने में भी बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा, प्रोफेशनल दिखाई देगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा हम। तो जैसे आई हैव का क्या हो जाता है, आई हैव हम ऐसे लिखते हैं, आई डैश भी लिखते हैं। यू हैव को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ही हैज़ को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। सी हैज़ को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इट हैज़ को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। यू हैव को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। और वी हैव को कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे। वी और डैश वी और भी लिखेंगे, डब्लू ई और डैश भी ई लिखेंगे। और दे के बाद दे हैव को कैसे लिखेंगे, दे और भी ई ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसको हम यहाँ पे दूर कर लेते हैं। तो आई हैव को ऐसे लिखेंगे, तो इसमें कैसे देखेंगे, जैसे आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। आई हैव वॉक्ड, मैं चल चुका हूँ। आई हैव सैड, मैं कह चुका हूँ। आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूँ। आई हैव स्टडीड, मैं अध्ययन कर चुका हूँ। आई हैव टॉक, मैं बातें कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और देख लेते हैं, इसी का फिर से देख लेते हैं। जैसे आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। आई हैव वॉक्ड, मैं चल चुका हूँ। आई हैव सैड, मैं कह चुका हूँ।
आई हैव डन मैं कर चुका हूँ। आई हैव सीन मैं देख चुका हूँ। आई हैव स्टडीड मैं अध्ययन कर चुका हूँ। आई हैव टॉक्ड मैं बातें कर चुका हूँ। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देख लेते हैं। जैसे हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, बता देते हैं आपको। लिखेंगे आई और डैश और भी लिखेंगे आई हैव प्लेड, ऐसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और वैसे हम कैसे लिखते हैं, सिंपल में लिखते हैं आई हैव प्लेड, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे सिंपल में आई हैव प्लेड, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे आई हैव प्लेड, ठीक है। तो आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। और जैसे आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ, आई हैव वॉक्ड मैं चल चुका हूँ, आई हैव सैड मैं कह चुका हूँ, आई हैव डन मैं कर चुका हूँ, आई हैव सीन मैं देख चुका हूँ, आई हैव स्टडीड मैं अध्ययन कर चुका हूँ, आई हैव टॉक्ड मैं बातें कर चुका हूँ, ठीक है। आई हैव टॉक्ड मैं बातें कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देख लेते हैं। जैसे यू हैव का, तो यू हैव प्लेड तुम खेल चुके हो, यू हैव वॉक्ड तुम चल चुके हो, या फिर यू हैव वॉक्ड तुम चल चुके हो, यू हैव सैड तुम कह चुके हो, यू हैव डन तुम कर चुके हो, यू हैव सीन तुम देख चुके हो, यू हैव स्टडीड तुम अध्ययन कर चुके हो, यू हैव टॉक्ड तुम बातें कर चुके हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देख लेते हैं। जैसे देखते हैं हम ही हैज़ का, ठीक है, किसका, ही हैज़ का। तो ही हैज़ का कैसे होगा, ही हैज़ प्लेड वह खेल चुका है, ही हैज़ वॉक्ड वह चल चुका है, ही हैज़ सैड वह कह चुका है, ही हैज़ डन वह कर चुका है, ही हैज़ सीन वह देख चुका है, ही हैज़ स्टडीड वह अध्ययन कर चुका है, ही हैज़ टॉक्ड वह बातें कर चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देख लेते हैं। जैसे सी का देखते हैं, ठीक है, इसका देखते हैं सी का। तो सी हैज़, तो सी के साथ हैज़, तो सी हैज़ प्लेड वह खेल चुकी है, सी हैज़ वॉक्ड वह चल चुकी है, सी हैज़ सैड वह कह चुकी है, सी हैज़ डन वह कर चुकी है, सी हैज़ सीन वह देख चुकी है, सी हैज़ स्टडीड वह अध्ययन कर चुकी है, सी हैज़ टॉक्ड वह बातें कर चुकी है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं इट हैज़ का, तो इट हैज़ का कैसे होगा, इट हैज़ को ऐसे लिखेंगे। तो इट हैज़ प्लेड खेला जा चुका है, इट हैज़ वॉक चला जा चुका है, इट हैज़ सैड कहा जा चुका है, इट हैज़ डन करा जा चुका है, इट हैज़ सीन देखा जा चुका है, इट हैज़ स्टडीड अध्ययन किया जा चुका है, इट हैज़ टॉक्ड बातें की जा चुकी हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं। जैसे यू हैव का, तो यू हैव का हमने कर लिया, फिर भी देख लेते हैं इसको प्लूरल में। तो यू हैव प्लेड तुम खेल चुके हो, ठीक है, यू हैव प्लेड तुम खेल चुके हो, यू हैव वॉक्ड तुम चल चुके हो, यू हैव सैड तुम कह चुके हो, ठीक है, और यू हैव डन तुम कर चुके हो, यू हैव सीन तुम देख चुके हो, यू हैव स्टडीड तुम अध्ययन कर चुके हो, यू हैव टॉक्ड तुम बातें कर चुके हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देख लेते हैं। जैसे वी का देख लेते हैं। तो वी हैव को कैसे लिखेंगे, वी हैव को ऐसे लिखेंगे। तो वी हैव प्लेड हम खेल चुके हैं, वी हैव वॉक्ड हम चल चुके हैं, वी हैव सैड हम कह चुके हैं, वी हैव सैड हम कह चुके हैं, वी हैव डन हम कर चुके हैं, वी हैव सीन हम देख चुके हैं, वी हैव स्टडीड हम अध्ययन कर चुके हैं, वी हैव टॉक्ड हम बातें कर चुके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं और देख लेते हैं। जैसे दे का देख लेते हैं, ठीक है। तो दे हैव को लिखेंगे ऐसे। तो दे हैव प्लेड वे खेल चुके हैं, दे हैव वॉक्ड वे चल चुके हैं, दे हैव सैड वे कह चुके हैं, दे हैव डन
वे कर चुके हैं। दे हैव सीन, वह दे हैव सीन वे देख चुके हैं। दे हैव स्टडीड वे अध्ययन कर चुके हैं। दे हैव टॉक्ड वे बातें कर चुके हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, या फिर हम कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, तो यू हैव को ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख लेते हैं। कैसे लिख देते हैं? ऐसे, जैसे आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ। ठीक है, तो बोलने का तरीका भी अलग होगा और लिखने का तरीका भी यहाँ पे अलग होगा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आई हैव को हम जैसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यू हैव को हम ऐसे लिखेंगे, और ही हैज़, सी हैज़ और इट हैज़, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। और यू हैव को हम ऐसे लिखेंगे, और वी हैव को ऐसे लिखेंगे, और दे हैव को हम ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में हम क्रिएट करते हैं। हम आई हैव या फिर आई हैव प्लेड ऐसे न लिख के आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड न लिख के हम सीधे क्या लिख देते हैं? आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ। ठीक है, इसमें हम कैसे बोलेंगे? जैसे आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड मैं खेल चुका हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। कल हम डिस्कस करेंगे कुछ सेंटेंसेस इसके बारे में। ठीक है, तो अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, और इसके बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, जिससे उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।